Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting Ratio from question number 109. So let's get started. आपको क्वेश्चन नंबर 109 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 का गिवन है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि सेल्स की वैल्यू 5 लाख की दे रखी है। सेल्स रिटर्न भी 50,000 का बताया हुआ है। तो स्टूडेंट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड मल्टीप्लाई में 100। तो वही सेम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू रखेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे 4 जीरोज़ है तो यहाँ से भी 4 जीरोज़, ये 4 जीरोज़ हमने कैंसिल आउट कर दिए। ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 1 से 5 हो गया, तो आंसर में आपके पास 10% आ गया। क्वेश्चन 110 में भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। आपको COGS बताया हुआ है और बोल दिया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है, हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, मेरे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्वेश्चन में है, पर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने ये वाला स्टेप किया है। ग्रॉस प्रॉफिट का एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला जो कि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन में देखा है, जो कि है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में कॉस्ट, मतलब जितनी भी सेल्स हुई माइनस में कॉस्ट इंकर हुई, उनको माइनस करके हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आंसर है और नेगेटिव होगा तो लॉस आ जाएगा। ठीक है, इस केस में प्रॉफिट आ रहा है, दोनों को लेस करके 60,000 का, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, मल्टीप्लाई में 100 फॉर्मूला से आ गया और सॉल्व करके 10% आंसर आ गया। अब देखिए, ये वाले क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही निकालना है। नेट सेल्स बता दिए और बोला है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो कॉस्ट का 25% है। तो देखिए स्टूडेंट, देखो हम ना नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में कैलकुलेट करना है, उसके लिए मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए हैं। ठीक है, तो क्या मेरे पास दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन में गिवन है? तो हाँ भाई, नेट सेल्स तो मेरे पास ये तो है, ये तो पता ही है। अब मेन ये चाहिए, ये चाहिए, पर ये तो COGS से रिलेटेड है ना। अब एक चीज़ बताओ कि ये COGS के ऊपर डिपेंडेंट है या COGS इसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है, तो जिसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है उसको लेट किया जाता है। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को एक्सलेट कर लिया, और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब 25/100 यहाँ आ गया। ये आपके पास ऑलरेडी था ही, और ये फॉर्मूला तो हम बहुत बार डिस्कस ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ठीक है, अभी जो माइनस का एक्स था हम इसको उधर ले गए। अब ये कैसे आ गया स्टूडेंट? इसकी आप कटिंग करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम यहाँ पे LCM ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे इनको प्लस करके देखिए 1x प्लस 4x आपको 5x मिल जाएगा। ठीक है, और 4 लाख इक्वल्स टू में है ही है। फिर हमने इसको सॉल्व करना है, तो डिवाइड वाले 4 को मल्टीप्लाई में ले गए और मल्टीप्लाई वाले 5 को डिवाइड में ले आए। सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई x की। x इज़ नथिंग बट कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें तो ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत थी। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे देख लीजिए ना, 1/4 x है। ठीक है, तो x आपके पास ये आ गया, तो इसका 1/4 कर दो, डायरेक्टली 80,000 आ जाएगा। स्टूडेंट या तो ऐसे कर लो इजी वे, या फिर माइनस करके कर लो, बात एक ही है, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, अभी जो आंसर आया उसको यहाँ रख दिया और सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। अब 114 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। 112 क्वेश्चन में देखिए बोला है कि जो कैश सेल्स है ना, वो टोटल सेल्स की 20% है। ठीक है, क्रेडिट सेल्स इतनी है। ठीक है, परचेजेस आपको बता दी हैं। बोला है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से कितनी ज़्यादा है, 25,000 ज़्यादा है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। देखिए स्टूडेंट, मेरे को निकालना क्या है, सबसे मेन मुझे ये निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए मुझे दो चीज़ें अगर मिल जाए तो मैं अपना आंसर निकाल लूँगी, पर मुझे ना इन दोनों में से इस बार क्वेश्चन में कुछ भी डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो मैं एक एक करके दोनों चीज़ें कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, अब स्टूडेंट एक चीज़ बताओ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है? अब इसमें इस फॉर्मूला में कहीं पे ये लिखा है कि आपको कैश सेल्स चाहिए या क्रेडिट सेल्स चाहिए? हमें तो दोनों चाहिए। ठीक है, ओके, ये भी चीज़ हमें क्लियर है। और एक बात और ध्यान रखना कि जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ना, वो हमेशा नेट सेल्स होता है। इसीलिए जो आज की वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसके अंदर वो सेल्स रिटर्न गिवन था, तो हमने उसको इसीलिए इग्नोर किया, क्योंकि ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ सेल्स नहीं होता है, नेट सेल्स होता है, तो उसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी लेस होता है, तो हम दोबारा तो नहीं करेंगे। क्लियर है इतनी चीज़? तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो मुझे बेसिकली नेट सेल्स चाहिए, जो कि कैसे आएगा, जितनी भी कैश सेल्स हुई, जितनी भी क्रेडिट सेल्स हुई, उनमें से सेल्स रिटर्न को हटा के ही तो आएगा। पर मेरे पास इनमें से भी किसी चीज़ की डायरेक्टली वैल्यू नहीं है फ़िलहाल, तो मैं कैसे निकालूंगी?
मेरे को ये दिख रहा है कि जो कैश सेल्स है ना वो टोटल सेल्स की 20% है, मतलब कैश सेल्स टोटल सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं टोटल सेल्स को एक्सलेक्ट करूँगी। ठीक है, इसका 20% है कैश सेल्स। अब भाई टोटल में से अगर 20% कैश है तो बाकी की 80% क्रेडिट सेल्स हो गई। ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी सेल्स रिटर्न गिवन है? नो मैम, कहीं पे भी नहीं है। तो इट मीन्स ये सिर्फ समझाने के लिए है कि फॉर्मूला है कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न को माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ सेल्स नहीं, नेट सेल्स होता है। क्लियर है? और ये तो बहुत लॉजिक से आया कि अगर पूरे में से मान लो 100 में से अगर 20 में कैश बोल रही हूँ तो बाकी का 80 बचा हुआ क्रेडिट ही होगा। ठीक है, वहाँ से हमने ये ले लिया है ना। अब देखो स्टूडेंट, इसको सिंपली अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे? देखिए आपको क्वेश्चन में बोला है क्रेडिट सेल्स 5 लाख है। देखो आपने यहाँ से क्रेडिट सेल ये निकाली, तो ये क्या है? 5 लाख है। तो अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 100 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 80 मल्टीप्लाई वाला नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इसको सॉल्व करके मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की। और एक्स क्या था? नेट सेल्स था, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या हमें कैश सेल्स की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि वो हमें चाहिए ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे दूसरी चीज़ क्या चाहिए? मुझे चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, बट स्टूडेंट मुझे ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में डायरेक्टली तो नहीं गिवन है, बट मुझे ये दिख रहा है कि इन्फॉर्मेशन में परचेजेस है और ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला लेना पड़ेगा जिसके थ्रू मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकूं। तो मुझे दिखता है कि हर बार ना कॉस्ट का, ग्रॉस प्रॉफिट का और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कोई ना कोई लिंक आपस में बन ही जाता है, क्योंकि मैं ग्रॉस प्रॉफिट को डायरेक्टली तो लिंक नहीं कर पा रही हूँ अभी इन तीनों चीज़ों से। तो इसीलिए मैंने कॉस्ट का फॉर्मूला यूज़ किया, जो कि बनता है इन्हीं तीनों चीज़ों से, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, वहाँ से मैंने ये निकाला। अब ओपनिंग इन्वेंट्री तो मेरे पास नहीं है, पर ना मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग से 25,000 ज़्यादा है। ठीक है, जितनी ओपनिंग है उसकी 25,000 ज़्यादा क्लोजिंग है, और परचेजेस की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखिए ये आप ब्रैकेट अंदर ओपन कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। देन ये प्लस की ओपनिंग इन्वेंट्री से माइनस को ओपनिंग इन्वेंट्री कैंसिल आउट हो गया। 4 लाख में से 25,000 माइनस हो गए तो 3,75,000 वैल्यू आ गई कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। अब मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट बहुत इजीली निकाल लूँगी, जो कि होता है जितने भी आप लोगों की सेल्स हुई हैं, ठीक है, उसमें से माइनस कर देना कॉस्ट को। ठीक है, तो सेल्स आपने ऑलरेडी निकाल ली, आपने COGS भी निकाल लिया, दोनों को लेस करके ये अमाउंट आ गया। ये अब आप लोग फॉर्मूला में पुट करिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट की जगह उसकी वैल्यू, सेल्स आपने ऊपर निकाल ली उसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई में 100, आंसर आ जाएगा। देखिए 113 क्वेश्चन में क्या बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। क्रेडिट सेल्स बता रखी हैं, परचेजेस बता रखी हैं, कैरेज इनवर्ड बताया हुआ है, इन्वेंट्री में जितना कम हुआ है वो बता दिया है, रिटर्न्स आउटवर्ड बता दिए हैं, वेजेस बता दिया है, और बोल रहे हैं कि क्रेडिट टू कैश सेल का ये रेशियो है। मतलब अगर क्रेडिट सेल 4 है तो कैश सेल उसकी 1 है। तो देखिए स्टूडेंट किस तरीके से होगा, हमेशा ना ऐसे ही सोचा करो, यहाँ पे आया करो। आपको ये निकालना है, ठीक है, उसके लिए आपको ये और ये चाहिए है। ठीक है, तो क्या आपके पास इन दोनों में से कुछ भी डायरेक्टली क्वेश्चन में है? तो नहीं है। तो अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं फिर से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का वही फॉर्मूला लगाऊं जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी क्रेडिट सेल कैश सेल का लिंक दिख रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो वही मैं लगा रही हूँ। और सेल्स रिटर्न मुझे नहीं गिवन है स्टूडेंट। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है, आउटवर्ड मतलब बाहर, बाहर गया। तो बाहर कब जाएगा? जब हमने बाहर से ही खरीदा होगा, राइट। तो वो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। अगर कोई सेल्स रिटर्न होंगी तो वो इन होगी, हमारे पास वापस आएंगी। क्लियर है? ऐसे याद रखो। अब देखो क्रेडिट सेल्स तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली 10 लाख की बताई हुई थी। कैश सेल्स का ना आपको बताया हुआ है कि देखो इसको ना ऐसे लीजिए। देखिए कैश सेल्स क्या है? क्रेडिट सेल्स की ना 1/4 है, मतलब जितनी भी क्रेडिट सेल्स है उसकी 1/4 सिर्फ है हमारी कैश सेल्स। क्लियर है इतनी चीज़? और सेल्स रिटर्न कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो आ गया। इनको हमने सॉल्व आउट किया तो ये आपके पास 2,50,000 आ जाएगा। 10 लाख में 2,50,000 प्लस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक चीज़ तो आपकी निकल गई, ये तो हमारे पास होता ही है। अब मुझे ये चाहिए, तो फिर से वही सेम चीज़ स्टूडेंट, ग्रॉस प्रॉफिट से डायरेक्ट लिंक मुझे कोई फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन चीज़ों के अकॉर्डिंगली नहीं दिख रहा, तो मुझे पहले COGS निकालना पड़ेगा एंड देन फॉर्मूला लगा के मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगी। तो वही मैं यहाँ पे भी करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी सा फॉर्मूला याद रखिए, परचेजेस माइनस में रिटर्न आउटवर्ड प्लस कैरेज इन्वेंट्री प्लस वेजेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। मतलब जो भी ये आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला, परचेजेस वाला, तो वही तो लगाया है हमने, है ना। तो ये फॉर्मूला तो देखो अब पता होना इस चैप्टर में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
परचेजेस आपको क्वेश्चन में गिवन थे, रिटर्न आउटवर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है, कैरेज इनवर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है, वेजेस गिवन है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है, उन्हें लिख देना है। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लेस होना होता है आउटवर्ड वाला, अगर ये रिटर्न इनवर्ड होता तो ये यहाँ पे प्लस होता। क्लियर है? चलिए सॉल्व करके कॉस्ट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में COGS, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, माइनस करके ये भी निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकाल लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है, कैश परचेजेस क्रेडिट परचेजेस ये है, कैरेज इनवर्ड ये है, सैलरीज, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस, ये सब तो वैसा ही है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि क्रेडिट सेल्स चाहिए हैं या फिर कैश सेल्स चाहिए हैं, तो दोनों ही चाहिए होती हैं, वो भी नेट, उसमें से सेल्स रिटर्न लेस होना चाहिए। मुझे क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न से रिलेटेड कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैं यही एज्यूम करूँगी कि सेल्स रिटर्न ऑलरेडी लेस है या फिर सेल्स रिटर्न हुआ ही नहीं है। क्लियर है? अब देखिए क्रेडिट प्लस कैश सेल से आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, दोनों चीज़ें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन थी, तो आपके पास ये आंसर आ गया। दूसरी चीज़ ये स्टूडेंट, COGS निकालने का वही सेम फार्मूला जो हमने यूज़ किया, हम वही दोबारा से यहाँ पे कर रहे हैं। परचेजेस इसमें कैश और क्रेडिट दोनों की आएंगी, कुछ ऐसा रूल नहीं है कि सिर्फ कैश की आएंगी या सिर्फ क्रेडिट की आएंगी, दोनों आएंगी। रिटर्न आउटवर्ड हमने पिछले क्वेश्चन में भी लेस किया, यहाँ पे भी लेस करेंगे। वेजेस लेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिया, कैरेज इनवर्ड लेंगे और डिक्रीज इन इन्वेंट्री भी हम लेंगे। तो जो फॉर्मूला लिखा था उसी के हिसाब से सारी वैल्यूज़ पुट करी, कैश क्रेडिट परचेजेस की, रिटर्न आउटवर्ड लेस किया, वेजेस डिक्रीज इन इन्वेंट्री, कैरेज इनवर्ड सब प्लस किया, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। किस चीज़ की आई है? ये COGS की। फिर हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे, सेल्स में से कॉस्ट हटाएंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये निकाल लिया था हमने, ये भी निकाल लिया, माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लिया। अब फॉर्मूला में पुट कर दो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू जो हमने अभी निकाली, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हमने निकाल लिया था, मल्टीप्लाई में 100 किया, आपके पास आपका आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये है, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है, मतलब जब हमने बेचा ना तो हमने कॉस्ट से 25% ज़्यादा बेचा, मतलब प्रॉफिट पे बेचा है, ऐसे समझो। अब देखिए स्टूडेंट, अब मुझे क्वेश्चन में अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है तो उसका कहीं ना कहीं यूज़ तो होगा, बट मुझे उसका फॉर्मूला लर्न होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइड में एवरेज इन्वेंट्री, ये मुझे पता है। और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड में 2। अब मैं ये क्यों पुट कर रही हूँ, क्योंकि देखो वापस से उल्टा चलो, देखो ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए, कुछ भी डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे ये निकालने के लिए, अब इस बार तो मुझे क्वेश्चन में ना कैश सेल्स के बारे में कुछ गिवन है ना क्रेडिट, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे COGS ग्रॉस प्रॉफिट को आपस में लिंक करना पड़ेगा। तो कि मुझे जो ये लाइन दिख रही है ना, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, तो तभी मुझे पता लग सकता है। क्लियर है? तो मुझे COGS मेनली चाहिए, और उसके लिए ही COGS निकालने के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में गिवन है, तो वो करिए स्टूडेंट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जगह रखिए COGS, आपको अभी निकालना पड़ेगा। एवरेज के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड में 2 कर दीजिए, 2 लाख प्लस 1,20,000 डिवाइड में 2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो देखिए इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए 3,20,000 को, तो आपके पास 12,80,000 COGS की वैल्यू आ गई। अब COGS से दोनों चीज़ों को लिंक करके अपना आंसर निकाल दीजिए। किस तरीके से निकालेंगे आप? देखिए आपको बोला है कि जो आपकी सेल्स है ना, वो कॉस्ट की 25% ज़्यादा है। देखो 25% किसकी होंगी? कॉस्ट की ना, मतलब मान लो कि अगर 10 रुपये की आपने कोई चीज़ खरीदी थी, तो उसके 10% के भी 25% ज़्यादा आपने उसको बेचा है, तो यही आपका प्रॉफिट हुआ ना, यही प्रॉफिट हुआ। तो देखिए अल्टीमेटली यही प्रॉफिट है जो हम यहाँ पे भी निकाल रहे हैं, यही तो प्रॉफिट है स्टूडेंट, जो ज़्यादा बेचा है। तो अगर आप अपना लॉजिक यूज़ करें तो डायरेक्टली यही आंसर है, बट एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? तो देखिए COGS आपने निकाल लिया था, 25% इसी का होगा और किसका होगा? कॉस्ट का ही तो ज़्यादा बेच रहे हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, प्लस करके ये वैल्यू आ गई सेल्स की। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में COGS करोगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट है, ये आ गया। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ से भी वही आ रहा है, और फिर इसमें अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट की, सेल्स की, मल्टीप्लाई में 100 कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेडर एवरेज इन्वेंट्री, देखो हमें बताई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताया, और बोल रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है 25% ऑफ कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है,
बिल्कुल वही सेम स्टेप्स फॉलो होंगे जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हुए। पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में वैल्यू पुट करेंगे। बस फ़र्क इतना है कि पिछले क्वेश्चन में हमने एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट की थी और इस बार हमें एवरेज इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आपने यहाँ पे पुट कर दिया। COGS आपको निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो 8 टाइम्स गिवन है, तो इससे आपकी COGS की वैल्यू ये डिवाइड में वहाँ मल्टीप्लाई में जाके 8 लाख आ गई। ठीक है, अब देखो फिर से वही बोला है कि जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मतलब कि देखो जो हमने सेल किया है ना, वो हमने कॉस्ट का 25% ज़्यादा किया है। ठीक है, तो देखो वही हमने लिखा कि ये जो कॉस्ट है उसका 25% आप लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा सेल किया है। तो ये स्टूडेंट अल्टीमेटली 8 लाख ही है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके 10 लाख की वैल्यू आ गई सेल्स की। और ये जो 2 लाख है यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, बट हम निकाल के दिखा देंगे फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है, बस दोनों चीज़ों की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरेज इन्वेंट्री इतनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ये है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये है, और कैश सेल्स नेट सेल्स की 25% है। तो क्रेडिट सेल कितनी हो गई स्टूडेंट, 75%। अब देखिए स्टूडेंट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, COGS डिवाइड में एवरेज इन्वेंट्री। क्या COGS है आपके पास, नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू है, हाँ है, दोनों को मल्टीप्लाई करा, COGS की वैल्यू आ गई। हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 8 गिवन है, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, तो नेट क्रेडिट सेल्स तो हमारे पास अभी नहीं है, बट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नेट क्रेडिट सेल्स की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। अब देखिए स्टूडेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। सेल्स रिटर्न भूल जाओ जब क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है तो। ठीक है, तो अब समझो किस तरीके से कि क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि जो आप लोगों की कैश सेल्स है वो नेट सेल्स की 25% है। तो कैश सेल्स जो है वो नेट सेल्स की 25% है, ये इस पर डिपेंडेंट थी, इसलिए मैंने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को एक्सलेक्ट किया। ठीक है, और क्रेडिट सेल्स तो आपने अभी ऊपर निकाल ही ली, तो ये प्लस को मैं उधर माइनस में ले गई, तो इस पर मैंने 75/x अपॉन में 100 लिख लिया। चाहे तो इसको 1/4 करके फिर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर एक ही आएगा। तो मैंने यहाँ से क्या किया, ये जो 100 डिवाइड में था इसे मल्टीप्लाई में ले गई, और 75 जो मल्टीप्लाई में था उसे डिवाइड में ले आई। इससे मेरे पास स्टूडेंट एक्स की वैल्यू आई, एंड एक्स इज़ नथिंग बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस में कॉस्ट। तो आप लोगों के पास सेल्स भी आ गई, कॉस्ट भी हम लोगों ने निकाल ली थी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। दोनों चीज़ों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 118 में अलग अलग 3 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट केस में आपको बोला है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में कि कैश सेल्स इतनी है, क्रेडिट सेल्स इतनी है, रिटर्न इतना है। आपको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये बताया हुआ है, वो बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, सेकंड में एवरेज इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और सेल्स और कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, एंड नेक्स्ट में स्टूडेंट ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में ही गिवन है। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि ये दोनों चीज़ें अगर मेरे पास होंगी तो मैं अपना आंसर निकाल लूँगी। तो दोनों एक एक करके निकालते हैं। मैंने बताया था कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट होता है। ठीक है, नेट चाहिए आपको, नेट सेल्स रिटर्न लेस चाहिए। इस बार मुझे क्वेश्चन में फर्स्ट वाले पार्ट में सेल्स रिटर्न गिवन थी, तो मैं कैश और क्रेडिट में सेल्स रिटर्न माइनस करके फिर अपनी नेट सेल्स निकालूंगी, उसकी वैल्यू मैं अपने यहाँ पे पुट कर दूँगी। COGS 8 लाख कहाँ से आया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को लिंक करते हुए ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। टोटल सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके ये आ गया मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट। इसकी भी वैल्यू पुट करी और अपना आंसर निकाल दिया। अब देखिए नेक्स्ट केस में क्या है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम अपना इजीली निकाल लेंगे। तो मैंने क्या किया, मेरे को क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन था, जिसका फॉर्मूला ये होता है। मुझे COGS चाहिए है, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके COGS निकाल लिया। अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में बोला है कि कॉस्ट का 25% ज़्यादा है, तो कॉस्ट का 25% ज़्यादा है, कॉस्ट आपने निकाल ली, उसी का 25% ज़्यादा है क्या, सेल्स। तो जो ये ज़्यादा है ना, यही प्रॉफिट है, बट हम इसको अलग से निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, और फिर अब आपने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों के पास आ गया, सेल्स आपके पास आ गई, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। ऐसे ही केस नंबर 3 है स्टूडेंट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइड में एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड में 2। ठीक है, तो COGS हमारे पास है नहीं,
बट ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री है, उन दोनों की वैल्यू रख के 2 से डिवाइड किया और COGS की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करी, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ, मतलब मैं पहले अपना ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला देखती हूँ, फिर मैं देखती हूँ मुझे क्या क्या गिवन है, मैं कैसे लिंक करके निकाल सकती हूँ। तो मुझे दिखा कि डायरेक्टली तो मैं नहीं निकाल सकती, बट अगर मेरे पास COGS हो ना तो मैं इन दोनों चीज़ों को निकाल सकती हूँ। तो इसलिए पहले मैंने COGS निकाला। अब वो COGS की हेल्प से मैंने अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि कॉस्ट का 25% ज़्यादा है, तो कॉस्ट का 25% ज़्यादा करके मैंने अपना सेल्स की वैल्यू निकाल ली। देन ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स में से कॉस्ट को हटा के मैंने वो निकाल लिया। तो ये निकालने से दोनों चीज़ें आ गई। बस मुझे आप लोगों को ना देखो, अकाउंटिंग रेशियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये पता होनी चाहिए कि हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे, सबसे पहले क्या निकालें, उसके बाद क्या निकालें, और फार्मूलाज तो पता होने ही चाहिए। बट फार्मूलाज के बाद अगर सेकंड नंबर पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको अप्लाई किस तरीके से करें, ठीक है। फिर आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट को माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी, सेल्स की वैल्यू पुट कर दी, 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। सॉल्व कैसे हो रहा है देखिए, 40 से 40 कैंसिल हो गए, 16 5 से 80 होता है एंड 5 20 से 100 होता है, तो 20% आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। Clear है students? Still, if you have any doubt, you can ask me in comment section, and if you find this video useful, then please like, share and subscribe my channel.